नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे अयोध्याकाण्डे त्रयोविंशः सर्गः। इति ब्रुवति रामे तु लक्ष्मणो अवाक्षिरा इव ध्यात्वा मध्यं जगामाशु सहसा दैन्यहर्षयोः। श्री रामचंद्र जी जब इस प्रकार कह रहे थे उस समय लक्ष्मण सिर झुकाए कुछ सोचते रहे। फिर सहसा शीघ्रतापूर्वक वे दुख और हर्ष के बीच की स्थिति में आ गए। तदा तो बद्ध्वा भ्रकटीं भ्रवोर्मध्ये नरर्षभः निश्वास महासर्पो बिलस्थ इव रोषितः। नरश्रेष्ठ लक्ष्मण ने उस समय ललाट में भौहों को चढ़ाकर लंबी सांस खींचना आरंभ किया, मानो बिल में बैठा हुआ महान सर्प रोष में भरकर फुंकार भर रहा हो। तस्य दुष्प्रतिवीक्ष्यं तद् भ्रकुटी सहितं तदा बभौ क्रुद्धस्य सिंहस्य मुखस्य सदृशं मुखम। तनी हुई भौहों के साथ उस समय उनका मुख कुपित हुए सिंह के मुख के समान जान पड़ता था। उनकी ओर देखना कठिन हो रहा था। अग्रहस्तं विधुन्वंस्तु हस्ति हस्तमिवात्मनः तिर्यगूर्ध्वं शरीरे च पातयित्वा शिरोधराम् अग्राक्ष्णा वीक्षमाणस्तु तिर्यग्भ्रातरं ब्रवीत्। वे अपने दाहिने हाथ को हिलाते, गर्दन को शरीर में ऊपर नीचे और अगल बगल में सब ओर घुमाते हुए नेत्रों के अग्रभाग से टेढ़ी नजरों द्वारा अपने भाई श्री राम को देख उनसे बोले। अस्थाने संभ्रमो यस्य जातो वै सुमहानयं धर्मदोष प्रसंगेन लोकस्यान्तिशङ्कया कथं होतु दसंभ्रांत स्त्वद्विधो वक्तुमर्हति यथा यो मशोण्डीरं शौण्डीरं क्षत्रियर्षभः किं नाम कृपणं दैवं शक्तं विशंसभिः। भैया, आप समझते हैं कि यदि पिताजी की इस आज्ञा का पालन करने के लिए मैं वन को न जाऊं तो धर्म के विरोध प्रसंग उपस्थित होता है। इसके सिवा लोगों के मन में यह बड़ी भारी शंका उठ खड़ी होगी कि जो पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन करता है वह यदि राजा ही हो जाए तो हमारा धर्म पूर्वक पालन कैसे करेगा। साथ ही आप यह भी सोचते हैं कि यदि मैं पिता की इस आज्ञा का पालन नहीं करूं तो दूसरे लोग भी नहीं करेंगे। इस प्रकार धर्म की अवहेलना होने से जगत के विनाश का भय उपस्थित होगा। इन सब दोषों और शंकाओं के का निराकरण करने के लिए आपके मन में वन गमन के प्रति जो यह बड़ा भारी संभ्रम आ गया है वह सर्वथा अनुचित एवं भ्रममूलक ही है, क्योंकि आप असमर्थ दैव नामक तुच्छ वस्तु को प्रबल बता रहे हैं। दैव का निराकरण करने में समर्थ आप जैसा क्षत्रिय शिरोमणि वीर यदि भ्रम में नहीं पड़ गया हो तो ऐसी बात कैसे कह सकता था। अतः असमर्थ पुरुषों द्वारा ही अपनाए जाने योग्य और पौरुष के निकट कुछ भी करने में असमर्थ दैव की आप साधारण मनुष्य के समान इतनी स्तुति या प्रशंसा क्यों कर रहे हैं। पापयोस्ते कथं नाम ययोः शंका न विद्यते संति धर्मोपधा सक्ता धर्मात्मन किम न बुध्यसे। धर्मात्मन, आपको उन दोनों पापियों पर संदेह क्यों नहीं होता। संसार में कितने ही ऐसे पापासक्त मनुष्य हैं जो दूसरों को ठगने के लिए धर्म का ढोंग बनाए रहते हैं। क्या आप उन्हें नहीं जानते हैं। तयोः सुचरितं स्वार्थं
शाठियात् परिजिहीर्षतुः यदि नैवं व्यवसितं स्याद्धि प्रागेव राघवो तयोः प्रागेव दत्तश्च स्याद्वरः प्रकृतश्च सः। रघुनंदन, वे दोनों अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए शठतावश धर्म के बहाने आप जैसे सच्चरित्र पुरुष का परित्याग करना चाहते हैं। यदि उनका ऐसा विचार न होता तो जो कार्य आज हुआ है वह पहले ही हो गया होता। यदि वरदान वाली बात सच्ची होती तो आपके अभिषेक का कार्य प्रारंभ होने से पहले ही इस तरह का वर दे दिया गया होता। लोक विद्वेष्टमारब्धम त्वदन्यस्याभिषेचनं नोत्सहे सहितुं वीर तत्र मे क्षन्तुमर्हसि। गुणवान ज्येष्ठ पुरुष के रहते हुए छोटे का अभिषेक करना यह लोक विरुद्ध कार्य है जिसका आज आरंभ किया गया है। आपके सिवा दूसरे किसी का राज्याभिषेक हो यह मुझसे सहन नहीं होएगा। इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। ये नैव मागताद्वैध्यं तव बुद्धिर्महामते सोऽपि धर्मो मम द्वेष्यो यत्प्रसंगाद विमुह्यसि। महामते, पिता के जिस वचन को मानकर आप मोह में पड़े हुए हैं और जिसके कारण आपकी बुद्धि में दुविधा उत्पन्न हो गई है, मैं उसे धर्म मानने का पक्षपाती नहीं हूँ। ऐसे धर्म का तो मैं घोर विरोध करता हूँ। कथम त्वं कर्मणा शक्तः कैकेयी वशवर्तिनः करिष्यसि पितुर्वाक्यं धर्मिष्ठं विगर्हितम्। आप अपने पराक्रम से सब कुछ करने में समर्थ होकर भी अपने पिता के अधर्मपूर्ण एवं निंदित वचन का पालन कैसे करेंगे। यदयं किल्बिषाद्भेदः कृतोऽप्येवं न गृह्यते जायते तत्र मे दुःखं धर्मसंघश्च गर्हितः। वरदान की झूठी कल्पना का पाप करके आपके अभिषेक में रोड़ा अटकाया गया है, फिर भी आप इस रूप में ग्रहण नहीं करते हैं। इसके लिए मेरे मन में बड़ा दुख होता है। ऐसे कपटपूर्ण धर्म के प्रति होने वाली आसक्ति निंदित है। त्वायं धर्म संयोगो लोकस्यास्य विगर्हितः मनसापि कथं कामं कुर्यात् त्वां कामवृत्तयोः तपोस्त्वहितयो नित्यं शत्रुवो पितृभिधानयोः। ऐसे पाखंडपूर्ण धर्म के पालन में जो आपकी प्रवृत्ति हो रही है वह यहाँ के जन समुदाय की दृष्टि में निंदित है। आपके सिवा दूसरा कोई पुरुष सदा पुत्र का हित करने वाले पिता माता नामधारी उन शत्रुओं को के मनोरथ को मन से भी कैसे पूर्ण कर सकता है। यद्यपि प्रतिपत्तिस्ते दैवी चापि तयोर्मतं तथाप्युपेक्षणीयं ते न मे तदपि रोचते। माता पिता के इस विचार को कि आपका राज्याभिषेक न हो जो आप देव की प्रेरणा का फल मानते हैं यह भी मुझे अच्छा नहीं लगता। यद्यपि वह आपका मत है तथापि आपको उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। विक्लवो वीर्यहीनो यः सदैव मनुवर्तते वीरा संभावितात्मानो न देवं पर्युपासते। जो कायर हैं जिसमें पराक्रम का नाम नहीं है वही देव का भरोसा करते हैं। सारा संसार जिन्हें आदर की दृष्टि से देखता है वे शक्तिशाली और वीर पुरुष देव की उपासना नहीं करते हैं। दैवं पुरुषकारेण यः समर्था प्रबाधितुं न दैवेन विपन्नार्थः पुरुषः सोऽवसीदति।
जो अपने पुरुषार्थ से देव को दबाने में समर्थ है, वह पुरुष देव के द्वारा अपने कार्य में बाधा पड़ने पर खेद नहीं करता, शिथिल होकर नहीं बैठता। द्रक्ष्यन्ति त्वद्य देवस्य पौरुषं पुरुषस्य च दैव मानुषयोरध्य व्यक्ता व्यक्तिर्भविष्यति। आज संसार के लोग देखेंगे कि दैव की शक्ति बड़ी है या पुरुष का पुरुषार्थ। आज दैव और मनुष्य में कौन बलवान है और कौन दुर्बल, इसका स्पष्ट निर्णय हो जाएगा। अद्य मे पौरुष हतं दैवं दृश्यन्ति वै जनः यदैर्वा दाहतं ते अद्य दृष्टं राज्याभिषेचनम। जिन लोगों ने देव के बल से आज आपके राज्याभिषेक को नष्ट हुआ देखा है, वे ही आज मेरे पुरुषार्थ से अवश्य ही देव का विनाश भी देख लेंगे। अत्यांकुशमिवोत्तामं गजं मदजलोद्धतं प्रधावितमहं दैवं पौरुषेण निवर्तये। जो अंकुश की परवाह नहीं करता और रस्से या सांकल को भी तोड़ देता है, मद की धारा बहाने वाले उस मत्त गजराज की भांति वेग पूर्वक दौड़ने वाले देव को भी आज मैं अपने पुरुषार्थ से पीछे हटा दूंगा। लोकपाला समस्तास्ते नाध्य रामाभिषेचनम न च कृत्स्नास्त्रयो लोका विहन्युः किं पुनः पिता। समस्त लोकपाल और तीनों लोकों के संपूर्ण प्राणी आज श्री राम के राज्याभिषेक को नहीं रोक सकते, फिर केवल पिताजी की तो बात ही क्या है। यैर्विवासस्तवारण्ये मिथो राजन् समर्थितः अरण्ये ते विवस्यन्ति चतुर्दश समास्तथा। राजन, जिन लोगों ने आपस में अपने वनवास का समर्थन किया है, वे स्वयं 14 वर्षों तक वन में जाकर छिपे रहेंगे। अहम तदाशाम धक्ष्यामि पितुस्तस्याश्च यातव अभिषेक विघातेन पुत्र राज्याय वर्तते। मैं पिता की और जो आपके अभिषेक में विघ्न डालकर अपने पुत्र को राज्य देने के प्रयत्न में लगी हुई हैं, उनके कई की भी उस आशा को जलाकर भस्म कर डालूंगा। मद्वलेन विरुद्धाय न स्याद्दैव बलं तथा प्रभविष्यति दुःखाय यथोग्रम पौरुषम मम। जो मेरे बल के विरोध में खड़ा होगा, उसे मेरा भयंकर पुरुषार्थ जैसा दुख देने में समर्थ होगा, वैसा दैव बल उन्हें सुख नहीं पहुंचा सकेगा। ऊर्ध्वं वर्ष सहस्रान्ते प्रजापाल्यमनन्तरम् आर्यपुत्राः करिष्यन्ति वनवासं गते त्वयि। सहस्त्रों वर्ष बीतने के पश्चात जब आप अवस्था क्रम से वन में निवास करने के लिए जाएंगे, उस समय आपके बाद आपके पुत्र प्रजापालन रूप कार्य करेंगे। पूर्वराजर्षिवृत्त्या हि वनवासो अभिधीयते प्रजा निक्षिप्य पुत्रेषु पुत्रवत् परिपालने। पुरातन राजर्षियों की आचार परंपरा के अनुसार प्रजा का पुत्रवत पालन करने के निमित्त प्रजा वर्ग को पुत्रों के हाथ में सौंपकर वृद्ध राजा का वन में निवास करना उचित बताया जाता है। स चेद राजन्यनेकाग्रे राजविभ्रमशंकया नैवमिच्छसि धर्मात्मन राज्यं राम त्वमात्मनि। धर्मात्मा श्री राम हमारे महाराज वानप्रस्थ धर्म के पालन में चित्त को एकाग्र नहीं कर रहे हैं। इसलिए यदि आप समझते हो कि उनकी आज्ञा के विरुद्ध राज्य ग्रहण कर लेने पर समस्त जनता विद्रोही हो जाएगी, अतः राज्य अपने हाथ में नहीं रह सकेगा, और इसी शंका से यदि आप अपने ऊपर राज्य का भार नहीं लेना चाहते हैं अथवा वन में चले जाना चाहते हैं, तो इस शंका को छोड़ दीजिए। प्रतिजाने च वे वीर मा भुवं वीरलोक भाक्
राज्यं च तव रक्षेयमहं वेलेव सागरम। वीर, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जैसे तटभूमि समुद्र को रोके रहती है, उसी प्रकार मैं आपकी और आपके राज्य की रक्षा करूँगा। यदि ऐसा न करूँ तो वीर लोक का भागी न हूँ। मंगले रवि सिंचस्व तत्र त्वं व्यापृतो भवो अहमेको महीपालानलं वारयितुं बलात्। इसलिए आप मंगलमयी और अभिषेक सामग्री से अपना अभिषेक होने दीजिए। इस अभिषेक के कार्य में आप तत्पर हो जाइए। मैं अकेला ही बलपूर्वक समस्त विरोधी भूपालों को रोक रखने में समर्थ हूँ। न शोभार्था विमो बाहु न धनुर्भूषणाय मे नासिराबन्धनार्थाय न शरस्तंभ हेतवः। यदि मेरी दोनों भुजाएं केवल शोभा के लिए नहीं हैं, मेरे इस धनुष का आभूषण नहीं बनेगा, यह तलवार मेरे कमर में बांधे रखने के लिए नहीं है, तथा इन बाणों के खंभे नहीं बनेंगे। अमित्रमथनार्थाय सर्वमेतच्च तुष्टयं न चाहं कामये अत्यर्थं यह स्याच्छत्रुर्मतो मम। ये सब चारों वस्तुएं शत्रुओं को दमन करने के लिए ही हैं। जिसे मैं अपना शत्रु समझता हूँ, उसे कदापि जीवित रहने देना नहीं चाहता। असिना तीक्ष्णधारेण विद्युच्चलितवर्चसा प्रगृहीतेन वै शत्रुं वज्रिणं वा न कल्पये। जिस समय मैं अपनी इस तीखी धार वाले तलवार को हाथ में लेता हूँ, यह बिजली की तरह चंचल प्रभा से चमक उठती है। इसके द्वारा अपने किसी भी शत्रु को, वह वज्रधारी इंद्र ही क्यों न हो, मैं कुछ नहीं समझता। खड्ग निष्पेष्टैर्गहना दुश्चरा च मे हस्त्यश्वर्तिहस्तोरु शिरोभिर्भविता मही। आज मेरे खड्ग के प्रहार से पीस डाले गए हाथी, घोड़े और रथियों के हाथ मस्तक द्वारा पटी हुई यह पृथ्वी ऐसी गहन हो जाएगी कि इस पर चलना फिरना कठिन हो जाएगा। खड्ग धारा हता में अध्य दीप्यमाना इवाग्नयः पतिष्यन्ति द्विषो भूमौ मेघा इव सविद्युतः। मेरी तलवार की धार से कटकर रक्त से लथपथ हुए शत्रु जलती हुई आग के समान जान पड़ेंगे और बिजली सहित मेघों के समान आज पृथ्वी पर गिरेंगे। वृद्ध गोधांगुलित्राणे प्रगृहीत शरासने कथम पुरुषमानी स्यात् पुरुषाणां मयि स्थिते। अपने हाथों में गौ के चर्म से बने हुए दस्तानों को बांधकर जब मैं हाथ में धनुष ले मैं युद्ध के लिए खड़ा हो जाऊंगा, उस समय पुरुषों में से कोई भी मेरे सामने कैसे अपने पौरुष पर अभिमान कर सकेगा। बहुभिश्चैक मत्यस्यन्नेकेन च बहून् जनान् विनियोक्ष्याम्यहं बाणा नृवाजिग जमर्मसु। मैं बहुत से बाणों द्वारा एक को और एक ही बाण से बहुत से योद्धाओं को धराशायी करता हुआ मनुष्यों, घोड़ों और हाथियों के ऊपर बाण मारूंगा। अद्य मे अस्त्र प्रभावस्य प्रभावः प्रभविष्यति राजश्च प्रभुतां कर्तुं प्रभुत्वं च तव प्रभो। प्रभो, आज राजा दशरथ की प्रभुता मिटाने और आपके प्रभुत्व की स्थापना करने के लिए अस्त्र बल से संपन्न मुझ लक्ष्मण का प्रभाव प्रकट होगा। अद्य चंदन सारस्य केयुरामोक्षणस्य च वसूनां च विमोक्षस्य सुरदां पालनस्य च अनुरूपा विमो बाहु रामकर्म करिष्यतः
अभिषेचन विघ्नस्य कर्तॄणां ते निवारणे। श्री राम, आज मेरी ये दोनों भुजाएं जो चंदन का लेप लगाने, बाजूबंद पहनने, धन का दान करने और सुहृदों का पालन करने में संलग्न रहने योग्य है, आज के राज्याभिषेक में विघ्न डालने वालों को रोकने के लिए अपने अनुरूप पराक्रम प्रकट करेंगी। ब्रवीहि को अध्येव मया वियुज्यतां तवासूयत प्राणयश सुहृज्जनेः यथा तवेयं वसुधा वशा भवेत् तथैव मां शाधि तवास्मि किंकरः। प्रभु बतलाइए, मैं आपके किस शत्रु को अभी प्राण, यश और स्वजनों से सदा के लिए विलग कर दूं। जिस उपाय से भी यह पृथ्वी आपके अधिकार में आ जाए, उसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए। मैं आपका दास हूँ। विमज्य बाष्पं परिशान्त्य चासिकृत स लक्ष्मणं राघव वंशवर्धनः उवाच पितोर्वचने व्यवस्थितं निबोध मामेश हि सौम्य सत्पथः। रघुवंश की वृद्धि करने वाले श्री राम ने लक्ष्मण की ये बातें सुनकर उनके आंसू पहुँचे और उन्हें बारंबार सांत्वना देते हुए कहा, सौम्य, मुझे तो तुम माता पिता की आज्ञा पालन में ही दृढ़तापूर्वक स्थित समझो, यही सत्पुरुषों का मार्ग है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे त्रयोविंशः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।